10 marks and minus 5 of 100 marks। 100 नंबर के 10 नंबर आता है। 100 नंबर का 10 नंबर। अगर इसको कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी के नाम से वो जो है प्रसिद्ध है। एपी अरे से का अर्थमेटिक, किसे का प्रोग्रेशन कहते हैं समांतर श्रेणी। टोटल का 10 नंबर। अब अनुक्रम, सबसे पहले अनुक्रम किसे कहते हैं? सीक्वेंस मतलब किसी भी चीज को सजाना। और जब किसी चीज को सजाएंगे तो किसी विशेष नियम से सजाएंगे। सुनो, संख्याओं को जब किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखा जाता है, किसी भी संख्या को जब किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? अनुक्रम है। जैसे तुम होता है ना कि 2 4 6 8 10 का मतलब तो देखो अगला पद में आते हर एक पद में कितना जोड़े? 2। किसी निश्चित नियम के अनुसार जुड़ा गया ना, 2 लिखा जाए मतलब सब अगला पद में 2 जुड़ा गया, इसी को क्या कहते हैं? अनुक्रम। जब संख्याओं को किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखा है तो उसे क्या कहते हैं? अनुक्रम। अनुक्रम जिससे होता है इससे भी 4 गुना होता है 16, 16 चौका 64। ऐसे जब संख्या को किसी विशेष नियम से लिखा जाएगा इसी को क्या कहते हैं? अनुक्रम। इसे क्या कहते हैं? अनुक्रम। अनुक्रम जो होता है ना, अनुक्रम को ही एक तरह से एपी कहते हैं। अनुक्रम को एपी कह सकते हैं। अनुक्रम को क्या कह सकते हैं? एपी। जब जो अनुक्रम है उसको किसी विशेष नियम से लिखा जाएगा तो एक विशेष नियम से लिखा गया, इसको भी विशेष नियम से तो एक नियम से लिखा वही नियम इसमें लागू है तो उसी को क्या कहते हैं? प्रोग्रेशन। उसी को क्या कहते हैं? श्रेणी। इसे क्या कहते हैं? श्रेणी। इसमें तुमसे पूछा 1 3 5 7 9 11। अब इसमें तुम वहाँ से लगे प्रत्येक कौन सी संख्या लिखेगी? विषम संख्या। कोई बोलेगा कि नहीं प्रत्येक में 2 जोड़ के लिखे तो 2 नियम हो गया। पहले बोला जाना कि पहले प्रत्येक क्या है? विषम संख्या। फिर कोई बोलेगा नहीं एक अगला पद में 2 को क्या करते जोड़ के लिखेगा तो 2 जोड़ दिए तो 1 में 2 जोड़ 3, 3 में 2 जोड़ कितना 5, 5 में 2 कितना 7। अब कोई बोला कि नहीं ये नियम नहीं है, ये नियम है ना कि इसमें विषम संख्या, काली विषम संख्या। देखो 9 11 के बाद कितना होगा? 13। कोई बोलेगा 2 जोड़ देंगे तब 13 आ जाएगा। अरे तो क्या करेंगे? 9 मतलब विषम संख्या के में आ जाएगा 13। तो जब अनुक्रम को किसी विशेष नियम से लिखा है तो उसे क्या कहते हैं? श्रेणी। जब किसी संख्या को किसी विशेष नियम से लिखा है तो उसे क्या कहते हैं? अनुक्रम। जैसे 2 4 6 प्रत्येक सम संख्या और सब में 2 का जोड़ किया गया। अब चला श्रेणी किसे कहते हैं? जब अनुक्रम को किसी विशेष नियम से लिखा है उसे क्या कहते हैं? श्रेणी। आप जाना कि टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन मतलब श्रेणी के कितने प्रकार होते हैं? श्रेणी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3। पहला समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी इसको कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसको कहते हैं सबसे पहले एपी। क्या कहते हैं? एपी। दूसरा जो है इसे कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी इसको कहते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इसे कहते हैं जी। इसे क्या कहते हैं? जी। आप सुनो इसका तीसरा जो है तीसरा इसे कहते हैं हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी इसको कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन इसे कहते हैं HP। इसे क्या कहते हैं? HP। आप लोग शब्द पूछा ना कि श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक होता है समांतर श्रेणी जिसे एपी कहते हैं, एक होता है गुणोत्तर श्रेणी जिसे जीपी कहते हैं, एक होता है हरात्मक श्रेणी जिसे क्या कहते हैं? जिसे HP कहते हैं। अब हम लोग पढ़े कौन पहला समांतर। इस समांतर श्रेणी के बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ना है क्योंकि यही रास्ता होता है। ये तो तुम अभी तीनों का केवल अभी परिचय बताना। ये पूछा ना वैसा श्रेणी जिसमें कोई निश्चित पद को जोड़ने या घटाने पर जो श्रेणी प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? समांतर। वैसा अनुक्रम जिसमें कोई निश्चित पद को जोड़ने या घटाने पर जो श्रेणी बनता है उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। जैसे पूछा ना कि जैसे तुम 3 ये 6 लिखिए 6 10 14 18 22 इसे जड़। जब किसी अनुक्रम में निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने पर मैक्सिमम एपी में का या तो जोड़ होता है गुणा भाग नहीं होता। गुणा के लिए ई है और भाग के लिए क्या है? इसमें दोनों वाला है। जब किसी अनुक्रम में निश्चित संख्या को जोड़ा या घटाया जाता है तो उससे बढ़ने वाले श्रेणी को क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। और जो निश्चित पद को जोड़ा या घटाया जाता है उसे क्या कहते हैं? डी मतलब जिस निश्चित पद को जोड़े या घटाए उसे कहते हैं सार्वअंतर। सार्वअंतर को किस कॉमन डिफरेंस इसे क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस।
कॉमन डिफरेंस, इसको शॉर्ट में क्या कहता है डी। देखो जब अनुक्रम में कोई निश्चित पद जोड़ा या घटाया जाता है तो जो श्रेणी बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में जो निश्चित पद जोड़ा या घटाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इसे क्या कहते हैं, सार अंतर। सुनो, जो सबसे अनुक्रम का जो पहला पद होता है उसे क्या कहते हैं, A1 या इसे कहते हैं A, इसको क्या कहते हैं प्रथम पद, इसे क्या कहते हैं प्रथम पद। हमारा जो दूसरा है उसे कहते हैं दूसरा द्वितीय पद, इसी को कहते हैं दूसरा पद, द्वितीय पद। अब तीसरा तुमसे पूछना A3 बराबर कितना, तृतीय पद। इस तरह से ही चलता है। अब क्वेश्चन तुमसे ना इसे ए तुमसे जिसका ए रह जाता है इसे क्या कहते हैं, अंतिम पद। ए इसका मतलब क्या है, अंतिम पद। इसे केवल बेसिक बता रहे हैं। अब मान लो अगर कोई अनुक्रम AP में है या नहीं है, इसकी जांच करने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, सार्वत्रिक। अगर कोई अनुक्रम दिया गया है तो वो अनुक्रम AP में है या नहीं है, इसको जांच करने के लिए दिए गए अनुक्रम का हम क्या निकालते हैं, सार्वत्रिक निकालते हैं। अगर उसका सार्वत्रिक सभी का सार्वत्रिक बराबर होगा तो वह अनुक्रम AP में होगा। अगर उसका सार्वत्रिक समान हो तो AP में नहीं होगा। जैसे तुम देखो इसे लिखेगा ना कि 2 4 6 8 कितना 10 डायरेक्ट करके दिए। सबसे पहले तुम लिखना प्रथम पद A1 को कहते हैं A, और इसका पहला का क्रम है कितना 2। जो पहला अनुक्रम का पहले पद को A1 से शुरू किया इसी को क्या कहते हैं A, और A2 मतलब कितना दूसरा पद कितना 4। आप पूछा ना कि सार अंतर इसी को क्या कहते हैं D, इसी को कहते हैं D का सूत्र में अगला पद में से पिछला पद को क्या करना है, घटाना है। A2 माइनस कितना A1, A2 का मान कितना 4 माइनस कितना 2 बराबर कितना 2। D का मान कितना है 2। बार बार देखना कि एक दो बार कम से कम निकाल के जांच करना है, फिर उसके बाद फिर लिखेंगे D। अभी समझ लिखना अगला वाला पद में से पिछला वाला पद को तुमको क्या करना है, घटाना है। तीसरा पद तो 1 2 तीसरा पद 6 D बराबर तीसरा पद तो कितना 6 और इससे पिछला पद कितना 4 और D बराबर कितना है 2। एक बार और D बराबर A4 माइनस कितना A3 और चौथा पद 1 2 3 4 8 माइनस कितना 6 8 माइनस कितना 6 बराबर D बराबर कितना है। मतलब अगर यदि D का मान बराबर हो, यदि D का मान का समान हो, D का मान समान तो वह अनुक्रम AP में होगा। अनुक्रम का AP में होगा। अगर D का मान समान नहीं हो तो वह अनुक्रम AP में नहीं होगा। एक ही नंबर में क्वेश्चन आता है कि कौन अनुक्रम AP में है कौन AP में नहीं है। जो क्वेश्चन है उसका पहले D निकालना है। D मतलब क्या है, सार्वंतर। अगर दो बार निकालने के बाद अगर सार्वंतर बराबर है तो मतलब कि वो अनुक्रम AP में है। अगर D का मान बराबर है तो अनुक्रम AP में नहीं है। फिर से एक बार सुनो, अनुक्रम शुरू से एक बार सुनो। अनुक्रम तुम बताना कि जब किसी संख्या को किसी विशेष नियम से लिखा है तो उसे क्या कहते हैं, अनुक्रम। जब किसी संख्या को किसी विशेष नियम से लिखा है तो उसे क्या कहते हैं, अनुक्रम। और जब अनुक्रम को किसी विशेष नियम से लिखा है तो उसे क्या कहते हैं, श्रेणी। अनुक्रम जो सभी अनुक्रम AP नहीं होते हैं परंतु सभी AP अनुक्रम होते हैं। जो अनुक्रम द्वारा किसी विशेष नियम से लिखा जाएगा। अब अनुक्रम में जिस अनुक्रम में D का मान समान हो वो AP होगा, और जिस अनुक्रम में D का मान बराबर है उसे क्या कहते हैं, वो AP में नहीं होगा। बस में ये पूछा था ऑब्जेक्टिव मिलेगा उतना डिटेल से नहीं रहेगा। अनुक्रम से ही क्या होता है AP। सभी अनुक्रम AP नहीं हो सकते परंतु जो सभी श्रेणी होते हैं वो अनुक्रम कर सकते हैं। कि किसी विशेष नियम के लिए सब में D का मान का बराबर श्रेणी होता है। आज श्रेणी बताएगा 3 प्रकार होते हैं। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, जब बोला कि वैसा अनुक्रम जिसमें कोई निश्चित पद को जोड़ने या घटाने पर अनुक्रम बनता है उसी को क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। वैसा अनुक्रम जिसमें कोई निश्चित पद जोड़ने या घटाने पर बनता है उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को AP से सूचित किया जाता है। इसे पूछना कि सार्वंतर जो होता है जो निश्चित संख्या जोड़ा या घटाया जाता है उसे क्या कहते हैं, सार्वंतर। सार्वंतर को छोटा D से सूचित किया जाता है। और सूत्र होता है D बराबर A2 माइनस कितना A1। जिस अनुक्रम में D का मान समान हो वह अनुक्रम AP में होता है, और जिस अनुक्रम में D का मान बराबर है तो अनुक्रम AP में नहीं होता है। अब दूसरा का है ज्योमेट्रिक मीन, मतलब इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं GP। इसे क्या कहता है, GP। देखो बोला कि वैसा अनुक्रम जिसमें दो निश्चित पदों का अनुपात समान हो, वैसा अनुक्रम जिसमें दो निश्चित पदों का अनुपात का समान हो उसे कहा जाता है गुणोत्तर श्रेणी। वैसा अनुक्रम जिसमें दो पदों के अनुपात का दो अनुक्रम पदों का अनुपात का समान हो उसे क्या कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। जो निश्चित अनुपात प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं, सार अनुपात। दो पदों के बीच के जो अनुपात है उसे क्या कहते हैं, सार अनुपात। जैसे उदाहरण से ज्यादा क्लियर होता है। तो जैसे मतलब 4 इसके बाद 16 कितना 64 इसके बाद कितना 256 इस तरह से डिवाइड करके चलते हैं।
देखो सुनो, अब बताए कि A1 का मान कितना है, A1 का मान कितना है, A1 का मान 4 है, A2 का मान कितना है, A2 का मान 16 है, A2 का मान कितना है 16। अब पूछना कि देखो इसमें सार अनुपात होता है, सार इसी तो परिभाषा इसका होता है, सार अनुपात होता है, दो पदों के बीच के अनुपात को क्या कहते हैं, सार अनुपात। सार अनुपात को R से सूचित किया जाता है। इस तरह से कॉमन डिफरेंस को इसको कहते हैं कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो इसको कहते हैं ऐसे R से शुरू किया, किससे, R से, कॉमन डिफरेंस को D से और कॉमन रेशियो को R से, वहाँ कॉमन डिफरेंस आता D आया, यहाँ कॉमन रेशियो तक आएगा R। अब चला के देखो इसको कहते हैं A2 बटा में कितना A1, दूसरा पद में पहला पद से क्या करना भाग देगा, अगर अनुपात बराबर आ गया तो वो जीपी में होगा, अगर अनुपात बराबर है तो जीपी में नहीं होगा। जैसे A2 का मान कितना है 16, बटा में कितना है 4, अच्छा तो कितना है 16, तो कट जाएगा तो चला कि R का मान कितना है, R का मान 4। एक बार और R जांच करना, R बराबर A3 बटा में कितना A2, R बराबर A3 का मान कितना 64, बटा में कितना 16, और 16 चौका 64। तब पूछा ना कि R का मान कितना है 4। अगर वैसा अनुक्रम जिसमें सार अनुपात का मान बराबर हो, वो अनुक्रम जो श्रेणी होगा किसमें होगा, जीपी में होगा। अन्यथा अगर सार अनुपात मान बराबर नहीं है तो जीपी में नहीं होगा। अगर पूछा ना कि जीपी के अंतिम पदों की संख्या कितना AN, इसी को कहते हैं जीपी में AN बराबर होता है ARN-1। कभी कोई इससे तो पूछा नहीं जाएगा, इसका अंत पदों की सूत्र क्या है AN बराबर ARN- कितना 1। इस पूछा नहीं, खाली जांच करने के लिए आएगा, इसको पूरा 11th क्लास में पूरा बढ़िया से पढ़ा, जीपी एचपी दोनों पढ़ा है। तो जीपी किसे कहते हैं, वैसा अनुक्रम जिसमें दो लगातार पदों का अनुपात समान हो, क्या कहते हैं जीपी। और जीपी में जो अनुपात समान होते हैं उसके कहते हैं सार अनुपात। सार अनुपात को किससे सूचित किया जाता है, आर से। सार अनुपात को किससे, आर से। आर बराबर होता है A2 बटा में कितना A1। जिस अनुक्रम में दो पदों के बीच का अनुपात यानी कि सार अनुपात का मान बराबर हो तो अनुक्रम जीपी में होगा, अन्यथा वो जीपी में नहीं होगा। अब देखो तीसरा तो रखा है, इसको कहते हैं एचपी। सुनो, सबको एपी के व्युत्क्रम को एपी के व्युत्क्रम या इसी को क्या कहते हैं उल्टा, व्युत्क्रम को क्या कहते हैं उल्टा। एपी के व्युत्क्रम या उल्टा को एचपी कहा जाता है, एचपी कहा जाता है। अब जो सुनो, जितना भी एपी में नियम बताया जाएगा उसका उल्टा कर देना, क्या बन जाएगा एचपी। एपी जो होता है ना, एपी के व्युत्क्रम को, एपी के उल्टा को क्या कहते हैं एचपी। इसमें होता है जोड़िए क्या होता है घटाव, इसमें जोड़िए घटाव, इसमें क्या होता है भाग, इसमें क्या होगा भाग। जब हम किसी चीज को उल्टा करते हैं इसका मतलब क्या करते हैं भाग करते हैं। इसमें 5 का उल्टा कुछ ना था 1 बटा कितना 1/5। किसी भी चीज को उल्टा करना था एपी का उल्टा, इसे मतलब क्या एपी लिखा जाएगा तो एपी का उल्टा करना 1 बटा 1 बटा कितना होगा एपी। 1 बटा एपी को ही कहते हैं का एचपी। 1 बटा एपी को क्या जिससे दिन हुआ, दिन का उल्टा कितना होता है रात, तो 1 बटा दिन दिन का उल्टा होता है रात। दिन को लिखेंगे 1 बटा कितना दिन, 1 बटा दिन को ही क्या कहते हैं रात। 1 बटा दिन जो इसी को क्या कहते हैं रात। ये मैथ है, ऐसे तुमसे हिंदी में कोई पूछे ना दिन का उल्टा क्या होता है 1 बटा दिन, तो तुमको बहुत ही मालूम है बस में दिन का 1 बटा दिन का नेगेटिव होता है कितना दिन का रात, रात का कितना दिन, इन्हें होता है दिन का उल्टा 1 बटा दिन, रात का उल्टा 1 बटा 1 बटा रात को कहते थे। तो बोला कि क्या हो गया इसे यहाँ तुमको जांच करना है कि कोई अनुक्रम एचपी में है या नहीं। सुनो, इस सबको जांच करना है। तो सबसे पहले मानो कि बताया ना कि 5 7 9 11 13 ऐसे तुमको बता देंगे। आप सुनो देखो, वाला तुमको जांच करना कि किस में एचपी में है कि नहीं। देखो सुनो, सब कुछ है मतलब तुमको जांच करना कि इनको एपी में है सॉरी एचपी में है कि नहीं। तो A1 का मान कितना है 5, A1 का मान कितना है 5, A2 का मान कितना है, A2 का मान कितना है 7, और D बराबर कितना होता है, D बराबर A2 माइनस D बराबर कितना है A2 माइनस कितना है A1, तो D बराबर A2 का मान कितना है 7 माइनस कितना है 5, तो D बराबर कितना है 2। ये तो AP का D है, ठीक है AP का D है, HP का D का होगा 1 बटा ना 1 बटा 2, D बराबर कितना है 1 बटा 2। कितना समय आया नहीं है तो दूसरा लगाना है। A का मान 5, B A2 का मान कितना 7, D बराबर इधर सब AP के नियम, AP के नियम से सब आंसर बना के लास्ट में जो आंसर आएगा उसको उल्टा करना है। एक बटा से मान लो क्या कि 5 बटा 6 और AP में आंसर है तुम्हारा 5 बटा 6, कुछ HP में आंसर का इसको अंश को हर को अंश छोटा करना है। तो उस तरह से मतलब AP में कॉमन डिफरेंस कितना है 2, तो HP में कितना है HP में 1 बटा 2। एक बार और निकालें D बराबर फिर A2 माइनस A3 माइनस कितना A2, D बराबर कितना घटाना 9 माइनस कितना 7, D बराबर कितना 2। अगर मान लो कि इसको HP में निकालेंगे तो कितना 1 बटा 2। देखो इसका भी 1 बटा 2 है, इसका भी 1 बटा 2।
तो देखो यहाँ 2 आया तो 2 2 बराबर है तो क्या है एपी है, और इसका उल्टा कर देते क्या होगा एचपी। तो एपी का उल्टा कितना है एचपी। अगर इसमें 2 आया तो इसमें कितना 1/2 तो लिखेंगे अतः यह अनुक्रम, देखो डी का मान समान है ना, तो अतः यह अनुक्रम, अतः यह अनुक्रम एचपी में है, अतः यह अनुक्रम का है एचपी में है। देखो एक बार फिर से परिभाषा सुनो। श्रेणी 3 प्रकार का होता है। जिस अनुक्रम में कोई निश्चित पद जोड़ा या घटाया जाता है उससे जो श्रेणी बनता है उसे क्या कहते हैं समांतर श्रेणी। और जिस निश्चित पद को जोड़ा या घटाया जाता है उसे क्या कहते हैं डी, इसे क्या कहते हैं सार अनुपात, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ना कि सारांतर कहते हैं। डी का मान पूछा कि जो डी होता है जिसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं तो सार अनुपात, इसका मान प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। मैंने पूछा ना कि ऑब्जेक्टिव पूछा गया कि डी का मान क्या क्या हो सकता है, मतलब सार अनुपात का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और क्या हो सकता है शून्य भी हो सकता है। ये किसका मान हो सकता है डी का। अब देखो गुणोत्तर श्रेणी बोला कि वैसा अनुक्रम जिसमें दो पदों के बीच का अनुपात, दो पदों के बीच का अनुपात समान हो उसे क्या कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। और जो अनुपात बड़ा उसे क्या कहते हैं सार अनुपात। और सार अनुपात को किससे आर से। अगर दो लगातार अनुक्रमों में अगर सार अनुपात का मान बराबर हो तो वह अनुक्रम जो श्रेणी होता है वो किसमें होता है मतलब गुणोत्तर श्रेणी होता है किसमें जीपी में। और आपका एपी के व्युत्क्रम को मतलब समांतर श्रेणी के व्युत्क्रम को इनका को क्या कहता है एचपी। अगर कोई अनुक्रम एपी में तो वह एचपी में भी होगा। अगर कोई अनुक्रम एपी में 5 2 7 7 2 9 9 2 11, अगर कोई अनुक्रम एपी में तो अनुक्रम एचपी में भी होगा। इसकी जस्ट उसका क्या है और उसका जो आंसर है उसका क्या होता है उसमें डी 2 है इसमें क्या है डी 1/2। इसको इसमें देखो इसके आगे बताया कि अनुक्रम जो श्रेणी बताएगा कितने प्रकार के 3। अब केवल पहचानने के लिए एक नंबर में आएगा ना कि इसका डी का मान क्या होगा, एच का मान क्या होगा, आर का मान क्या होगा। ये अनुक्रम मतलब हम लोग को जो 10th क्लास में केवल क्या पढ़ा है एपी, एचपी के बारे में चर्चा नहीं है ना एचपी के बारे में चर्चा है। इसका पढ़ा तुमको 11th क्लास में, 11th क्लास में पूरा बढ़िया से इसको दिया सिद्ध भी करना कि उसका सिद्ध कैसे है। देखो बताया ना तुमको एपी, यहाँ से अनुक्रम मतलब हम एपी के बारे में बताएं। देखो एपी से जुड़े, एपी से जुड़े प्रमुख पद, अब देखो एक नंबर पहले प्रथम पद इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म। किसी अनुक्रम के प्रथम पद को, किसी अनुक्रम के प्रथम पद को, प्रथम पद कहता है इसे A1 या A से सूचित किया जाता है, इसे A1 या इसी को क्या कहता है ए। किसी अनुक्रम के पहले पद को प्रथम पद कहता है, किसी अनुक्रम के पहले पद को क्या कहते हैं प्रथम पद। प्रथम पद को A1 या A से सूचित किया जाता है। उसका दूसरा पदों की संख्या, पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या पदों की नंबर ऑफ टर्म। किसी अनुक्रम में कुल कितने पद हैं और किसी अनुक्रम में पदों की संख्या को क्या कहते हैं अनुक्रम में पद। किसी अनुक्रम में जितने पद रहते हैं उसे क्या कहते हैं पदों की संख्या। किसी अनुक्रम में जितने पद होते हैं उसे क्या कहते हैं पदों की संख्या। जैसे देखो ये अनंत हटा देगा 1 2 3 4 कितने पद है 4। तब मुझे किसी अनुक्रम में कुल पदों की संख्या क्या कहते हैं कुल पदों की संख्या। इसे n से सूचित किया जैसे किससे n से। पूछना कि प्रथम पद को किससे A1 या A से, पदों की संख्या कितना n से। पदों की किसी अनुक्रम में जितना पद होता है उसे क्या कहते हैं पदों की संख्या। इसे डायरेक्ट लिखा इसका मतलब क्या है अनंत 1 2 3 4 मगर ये अनंत है। और तीसरा इसे कहते हैं सार अनुपात, केवल एपी के बाद सार क्या कहते हैं सारो अंतर, इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इसी के बारे में सुना कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस इसको क्या कहते हैं इसको सुनो बोलना कि दो चला कि अनुक्रम में दो लगातार पदों के बीच के अंतर, अनुक्रम में दो लगातार पदों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं अनुक्रम में दो लगातार पदों के बीच के अंतर को सारवंतर कहते हैं। इसे 20 से सूचित किया जाता है। अनुक्रम में दो लगातार पदों के बीच का अंतर 4 में से 2 कितना 2, 6 में से 4 कितना 2। अनुक्रम में दो लगातार पदों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं सारवंतर। और सारवंतर को किससे सूचित करते हैं छोटा डी से। और डी बराबर सूत्र क्या होता है अगला पद में से तुमको पहला पद पिछला पद क्या करना है घटा दो। डी बराबर मैक्सिमम होता है A2 बटा में कितना A1, A2 बटा में कितना होता है A1। पूछना कि सार अनुपात किस सार और अंतर किसे कहते हैं तो बताना कि सुनो अनुक्रम में दो लगातार पदों के बीच का अंतर को क्या कहते हैं सार अंतर। और सार अंतर को किससे सूचित करते हैं क्वेश्चन चौथा AN अंतिम पद
अंतिम अंतिम पद, इसे कहते हैं लास्ट टर्म। लास्ट टर्म देखो बात सुनो, किसी अनुक्रम के अंतिम, किसी अनुक्रम के जो अंत में होता है, किसी अनुक्रम के अंत में होता है, किसी अनुक्रम के जो अंत में होता है, इसे को क्या कहते हैं? अंतिम पद। इसे 2 4 6 सम संख्या है ना, तब करते करते कहाँ तक गया? 2024 का है सम संख्या। तो ये वाला जितना भी कह रहा है, तो किसी अनुक्रम के सबसे अंतिम वाले पद को क्या कहते हैं? अंतिम पद। अंतिम पद को an या इसी को कहते हैं tn, इसी को क्या कहते हैं? tn, या इसी को क्या कहते हैं? l। किसी अनुक्रम के अंतिम पद को an, tn और l से सूचित किया जाता है। इसे an कहेंगे, इसी को tn कहेंगे, इसी को क्या कहते हैं? तीनों का मान एक ही है। जैसे तुम बताएगा ना पेटू, मोटू और का तेजू, ठीक उसी के समान का होता है an, tn और का होता है l। अब पांचवा होता है ना लास्ट, पदों का योग, पदों का योगफल, पदों का योगफल, सम ऑफ टर्म्स। इसको पूछना कि किसी अनुक्रम के जितने पद है उस सब के पदों को योग को क्या कहते हैं? पदों का योगफल। किसी अनुक्रम में जितने पद है उन सबों को, इन सभी के योगफल को क्या कहते हैं? पदों का योगफल। और पदों के योगफल में s n से सूचित किया जाता है। कुछ पदों के योगफल को किससे सूचित किया? n से। एक बार फिर ध्यान रखो, किसी अनुक्रम के प्रथम पद को, किसी अनुक्रम के पहले पद को प्रथम पद कहा जाता है, इसे a1 या a से सूचित किया जाता है। पदों की संख्या, किसी अनुक्रम में जितने पद रहते हैं उसे क्या कहते हैं? पदों की संख्या। पदों की संख्या किससे सूचित किया जाता है? n से। अब जैसे सार अनुक्रम में दो लगातार पदों के बीच का अंतर को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सार अंतर। सार अंतर को किससे, सॉरी सार अंतर को किससे? छोटा d से। d बराबर क्या होता है? d बराबर a2 माइनस कितना? a1। अंतिम पद, किसी अनुक्रम में जो अंत बनाता है उसे क्या कहते हैं? अनुक्रम के अंत में जो पाया जाए उसे क्या कहते हैं? अंतिम पद। अंतिम पद को an, tn या l से सूचित किया जाता है। अनुक्रम के अंतिम पद को an, tn और किससे सूचित किया? l से। अब अनुक्रम के सभी पदों को योगफल को क्या कहते हैं? पदों का योगफल। और पदों के योगफल को किससे? sn से सूचित किया जाता है। अब सुनो थोड़ा सा उदाहरण क्या पूछना कि AP का व्यापक रूप, AP का व्यापक रूप